हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 ज्योग्राफी का जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आपका जो एग्जाम 2026 में है, सेम टू सेम यहीं से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने भाई बंधु सखा मित्र को, एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे टेलीग्राम का। आप टेलीग्राम पे जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते, एक बार शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न उसको देख लेते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, दोवर पतन है। ऑप्शन नंबर ए में पैकेज पतन, ऑप्शन नंबर बी में तेल पतन, ऑप्शन नंबर सी में आपका जो है ना सवारी पतन, ऑप्शन नंबर डी में नौसेना पतन। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका जो है ना ए हो जाएगा। दोवर पतन जो एक पैकेज पतन है। दोवर पतन क्या है बाबू? एक पैकेज पतन है। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न बताते हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जल्दी शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि नियम में से कौन सा जो है ना धार्मिक नगर नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में मक्का, ऑप्शन नंबर बी में वाराणसी, ऑप्शन नंबर सी में जगन्नाथपुरी, ऑप्शन नंबर डी में आपका जो है ना बॉम्बे। देखिए आपका धार्मिक नगर नहीं पूछ रहा। आप लोग यहाँ नहीं जो लिखा हुआ है आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर यहीं पे रहता है और यहीं पे लिखा है नहीं है, क्या पूछ रहा है कि धार्मिक नगर नहीं है, तो भैया धार्मिक नगर कहने का मतलब वो पवित्र स्थल नहीं है। तो बॉम्बे जो है बाबू कोई पवित्र स्थल नहीं है। वाराणसी भी आपका पवित्र स्थल है, मक्का भी है, आपका जगन्नाथपुरी भी है। तो इसमें से सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू? डी हो जाएगा। आपका जो बॉम्बे जो है ये कोई पवित्र स्थल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिए। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? भारत का जो है ना विशालतम धार्मिक समूह है। ऑप्शन नंबर ए में हिंदू, ऑप्शन नंबर बी में मुस्लिम, ऑप्शन नंबर सी में ईसाई, ऑप्शन नंबर डी में सिख। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ए हो जाएगा। भारत में जो है ना बाबू विशालतम जो है ना धार्मिक समूह है, तो भारत में सबसे ज्यादा क्या आपका बाबू? हिंदू है। दूसरा नंबर पे आता है आपका मुस्लिम। उसके बाद आप देखिएगा तो जो है सिख आता है, जैन आता है, बौद्ध आता है। तो आपका सबसे ज्यादा कौन सा बाबू आपका जो है ना एग्जाम में जो पूछा जाता है आपका भारत में पूछेगा सबसे जो है ना पहला नंबर पे कौन है? तो आपका हिंदू है। दूसरा नंबर पे कौन है? तो बाबू मुस्लिम है। यह दोनों को आप लोग याद रखिएगा, दोनों आपके एग्जाम में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि भारत में जो है ना प्रथम जनगणना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए में आपका जो है ना 1872, ऑप्शन नंबर बी में 1919, ऑप्शन नंबर सी में 1880, ऑप्शन नंबर डी में 1890। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना जो हुआ था आपका जो है ना बाबू 1872 में हुआ था। यह औपचारिक रूप से जनगणना नहीं हुआ था, ओनली फॉर वैसे ही हो गया था, समझे। लेकिन औपचारिक रूप से जनगणना जो हुआ था आपका 1881 में हुआ था। ये तो आपके एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, समझे। तो भारत में औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ? 1881 में। लेकिन वैसे ही हो गया था आपका 1872 में। एग्जाम में पूछेगा भारत में प्रथम जनगणना कब हुआ? तो 1872 में। घुमा के पूछेगा भारत में प्रथम जो है ना बाबू औपचारिक रूप से जनगणना कब हुआ था? तो मानिएगा बाबू ठीक 1881 में जनगणना हुआ था। उस समय भारत में जो है ना प्रत्येक साल 10 साल पे जो क्या होती है बाबू? जनगणना होती है। तो आप लोग ये जितना बता रहे हैं ना आप लोग सभी को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 में कि नियम राज्यों में से किसकी जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में पश्चिम बंगाल, ऑप्शन नंबर बी में बिहार, ऑप्शन नंबर सी में केरल, ऑप्शन नंबर डी में पंजाब।
इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। बिहार का जो है बाबू जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। बिहार का जनसंख्या घनत्व जो 1106 वर्ग किलोमीटर है। आपके एग्जाम में यही पूछ लेगा या डायरेक्ट बिहार दे दिया, अभी ऑप्शन में तो बिहार दिया है, कभी कभी पूछता आपके एग्जाम में कि बिहार की जो है ना बाबू जनसंख्या घनत्व कितना, तो याद रखिएगा 1106 वर्ग किलोमीटर है। आपसे पूछेगा जो है ना नियम में से किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो याद रखिएगा बाबू वहाँ पे सिक्किम। यह दोनों प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ये दोनों को आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। बाबू आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना 6 को देख लेते। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि नियम नगरों में से किसको जो है ना नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। देखिए इसका जो आंसर जो है ना बाबू वही बता देते हैं कि ताकि आपका जो है ना बाबू समय का बचत होगा, आप लोग कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लीजिएगा बाबू प्रश्न को कर लीजिएगा। इसका जो राइट आंसर है वही बता देते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है कि नियम में से किसे नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है, तो भैया अदीस अबाबा को जो है ना बाबू नवीन पुष्प के नाम से जाना जाता है। इथोपिया की राजधानी है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा क्या बाबू इथोपिया की राजधानी है, इसे नवीन पुष्प के भी नाम से जाना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पैथरी ग्रीज का संबंध है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। पैथरीज ग्रीज का संबंध है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू ए हो जाएगा सन नगर से। पैथरीज ग्रीज का संबंध किससे है, सन नगर से। क्वेश्चन नंबर आपका 7 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 7 को देखते हैं। क्वेश्चन 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, भारत में स्त्री प्रवास का मुख्य जो है ना बाबू कारण क्या है। आपसे स्त्री पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है बाबू स्त्री यानी महिला पूछ रहा है। महिला प्रवास का जो है ना मुख्य कारण क्या होता है, आप प्रवास क्या होता है अच्छा से समझिएगा। देखिए प्रवास जो होता है कोई व्यक्ति समझे एक जगह से दूसरे जगह पर जाकर बस जाना और रहने लगा, उसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग प्रवास बोलते हैं। तो आई होप आपको प्रवास अच्छे तरह से समझ में आ गया। प्रवास जो होता है कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरे जगह जाकर बस जाना, इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग बाबू जो है ना प्रवास बोलते हैं। तो प्रवास आपको मेनली समझ में आ गया होगा। क्या पूछ रहा है स्त्री प्रवास। स्त्री प्रवास का जो मुख्य कारण भैया क्या आपका विवाह है। अगर पुरुष पूछ लेता तो याद रखिएगा रोजगार और काम, ऑप्शन नंबर सी होता है, समझे। तो अभी आपका क्या पूछ रहा है बाबू स्त्री पूछ लिया, तो स्त्री याद रखिएगा विवाह के वजह से स्त्री एक जगह से दूसरे जगह जाकर वहां पे रहने लगते हैं, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है कि नियम राज्यों में से किसकी जो है ना बाबू साक्षरता दर सर्वाधिक है। तो आप तो जानते हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट करिए। तो नियम में से किस राज्य की जो है ना साक्षरता दर सबसे अधिक है, तो भैया इसका आंसर हो जाएगा आपका केरल। केरल की जो है साक्षरता दर सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है कि नियम में से कौन छावनी नगर है। छावनी नगर जो होता है यहाँ जहाँ पे बाबू सेना जो होती है वही उसी को क्या बोलते हैं हम लोग छावनी नगर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अंबाला जो एक छावनी नगर है, यहाँ पे क्या रहता है बाबू आपका सेना रहता है। जहाँ पे भी सेना रहेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग छावनी नगर। तो अंबाला में क्या रहता है बाबू सेना रहता है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 10 का ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, इनमें से कौन सा जो है ना बाबू शैक्षणिक नगर है यानी शिक्षा नगर है। इसका जो आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा भैया। पिलानी में भी होता है, अलीगढ़ में और रुड़की में। अगर इसमें से पूछेगा सबसे ज्यादा कहाँ पे होता था भैया रुड़की में होता है। लेकिन ऑप्शन में ऑप्शन क्या है आपका जो है ऑप्शन नंबर डी में इनमें से सभी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अगर इसमें से सबसे अधिक पूछता तब होता वहां पे रुड़की, समझे। लेकिन ऑप्शन में क्या हो जाएगा बाबू आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। आपका पिलानी में भी थोड़ा बहुत शिक्षा होता है और अलीगढ़ में भी होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। लेरेविका का संबंध है। तो लेरेविका बाबू एक कॉफी का प्रकार है। लेरेविका क्या बाबू एक कॉफी का प्रकार है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। ये सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू आप लोग सभी अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर दिएगा। आप लोग जो है ना बाबू एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई बंधु सखा मित्र को एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य तो भैया मध्य प्रदेश। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है भैया, मध्य प्रदेश। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश, मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश। तो ये सब आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में है, कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य, कहवा कर्नाटक। कर्नाटक क्या है बाबू, कहवा कर्नाटक। कहवा रहेगा, देखिए यहाँ ट्रिक बता देते हैं, क से कहवा होता है और क से कर्नाटक होता है। तो कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य क्या हो जाएगा आपका, कर्नाटक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, चाय उत्पादन में अग्रणीय राज्य। तो देखिए असम कहीं ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में असम। चाय उत्पादन में बाबू अग्रणीय राज्य कौन, असम है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है आपका 14 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाबू एक बार आप लोग जो है ना वीडियो को लाइक कर दीजिए, आप लोग लाइक नहीं करते, एक बार वीडियो को लाइक करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में है, अमन तथा बोरो संबंधित है। तो अमन और बोरो एक चावल का क्या होता है बाबू, एक प्रकार होता है। अमन और बोरो क्या है, चावल का एक प्रकार है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ था। तो 1986 ईस्वी में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो है ना आपका 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य, हम आपको पहले बता चुके हैं मध्य प्रदेश। मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है बाबू, मध्य प्रदेश है। आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा, और कुछ कुछ प्रश्न का जो है ना बाबू आंसर आप लोग कमेंट करिए ना, कमेंट करिएगा, आप लोग लिखिएगा ना, तो आप लोग का वहां पे लिखिएगा तो एक बार में याद हो जाएगा। लिखने से आप लोग को जो है बाबू याद हो जाएगा। आप लोग कमेंट में आंसर एक दो लिखते रहिएगा, समझे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 19 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है कि काकरापारा किस राज्य में स्थित है। काकरापारा आपका जो है ना बाबू गुजरात में। काकरापारा कहाँ पे है, गुजरात में। क्वेश्चन नंबर आपका 19 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ए हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं आपके एग्जाम के लिए जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बाहर का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद करिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, नरोरा प्रसिद्ध है। नरोरा जो है बाबू आपका जो है ना नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। आपसे पूछेगा नरोरा कहाँ पे है, तो भैया उत्तर प्रदेश में। किस लिए प्रसिद्ध है, नाभिकीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य, तो केरल देखिए ऑप्शन में है, किधर, ऑप्शन नंबर सी में। थोरियम उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन है बाबू, आपका केरल है। केरल में जो है अत्यधिक क्या होती है आपका, थोरियम का उत्पादन होता है। क्वेश्चन नंबर 22 में है, बॉम्बे हाई प्रसिद्ध है। तो बॉम्बे हाई एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। बॉम्बे हाई क्या बाबू, एक पेट्रोलियम क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है कि मणिकरण प्रसिद्ध है। मणिकरण जो है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मणिकरण किस लिए प्रसिद्ध है, तो बाबू मणिकरण जो है आपका भूतापीय ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू कमेंट कर दीजिएगा, ताकि सभी प्रश्न आपको अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना कोई कोई प्रश्न जो है उसका आंसर कमेंट करिए। कमेंट करने से आपका सभी आंसर जो है ना बाबू अच्छे से याद हो जाएगा। आप लोग जो है ना टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे, तो आप लोग टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा, समझे। आप टेलीग्राम का जो लिंक है इस वीडियो को जो है ना बाबू डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिए, आप लोग वहां से जाके ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 24 को देखता है। बाबा बुदन की पहाड़ी है। आपसे पूछेगा कि बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पर है, तो भैया कर्नाटक में है। किस लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ पे है, कर्नाटक में। किस लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या है कि चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य, तो याद रखिएगा बाबू उत्तर प्रदेश। चीनी उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश अभी प्रथम है, लेकिन पहले जो था बाबू आपका जो है ना महाराष्ट्र चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य, लेकिन वर्तमान में जो है ना आपका उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बाबू चीनी उत्पादन होता है, समझे। अगर दूसरा पूछ लेगा तो मारिएगा वहां पे महाराष्ट्र, समझे, लेकिन वर्तमान में आपका जो है ना चीनी सबसे उत्पादन होता है आपका उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 26 का
नियम में से कौन सा जो है ना स्वतंत्र कर्नाटक में है? तो कर्नाटक में जो बाबू आपका भद्रावती कहाँ पे है बाबू? आपका जो है ना कर्नाटक में है। कहाँ पे? आपका कुछ कुछ आंसर आप लोग कमेंट करिए, समझे? आप लोग भद्रावती जो आपका कमेंट कर दीजिए आंसर, ताकि आपका जो है ना कौन सा स्वतंत्र जो है आपका कहाँ पे है बाबू? कर्नाटक में है। तो भद्रावती कहाँ पे है? कर्नाटक में है, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 27 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है? बड़ोदरा किस राज्य में स्थित है? बड़ोदरा जो है बाबू आपका जो है ना किस राज्य में स्थित है? तो बड़ोदरा याद रखिएगा, ये आपका गुजरात में स्थित है। बड़ोदरा कहाँ पे है? तो गुजरात में। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। यही सब प्रश्न जो है ना आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आपके एग्जाम में कोई एक भी बार का प्रश्न देखने के लिए नहीं मिलेगा। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 28 में है, वरहद लैंड रिपोर्ट संबंधित है तो सतत विकास से। किससे बाबू? आपका सतत विकास से संबंधित है। वरहद लैंड रिपोर्ट किससे संबंधित है? सतत विकास से। ये जितना प्रश्न करवा रहे हैं ना बाबू आपके एग्जाम के लिए जो है अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग सभी प्रश्न के आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग इस चैनल पे नए हैं तो आप लोग चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना एक बार वीडियो को शेयर करिए, आप लोग अपना अटेंडेंस लगाइए, लाइक करिए वीडियो को। आप लोग जो है ना बाबू अपना अटेंडेंस लगाइए, लाइक करिए एक बार वीडियो को। लाइक ही आपका जो है ना बाबू एक अटेंडेंस है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 29 को देखते हैं। हरिके बांध किस राज्य में स्थित है? भैया हरिके बांध आपका राजस्थान है, ऑप्शन ए में है। हरिके बांध कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 30 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है? भारत में पहली रेल मार्ग चली थी। तो भारत में पहली रेल मार्ग चली थी, देखिए बॉम्बे से थाना है। ऑप्शन नंबर कहाँ पे बाबू? ए में। बॉम्बे से थाना चली थी। बॉम्बे से थाना जो चली थी आपका 1853 में चली थी और सिर्फ 34 किलोमीटर चला था। कितना किलोमीटर चला था बाबू? 34 किलोमीटर चला था। इस समय भारत का जो वायसराय था आपका जो है ना लॉर्ड डलहौजी था। आप लोग इसको अच्छा समझिएगा। भारत में जो प्रथम रेल चली थी बॉम्बे से थाना तक चली थी, आपका 1853 में चली थी। कितना किलोमीटर चला था? तो याद रखिएगा बाबू 34 किलोमीटर चला था। उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी था। यह 4 गो प्रश्न है आपके, ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में एक आता ही है। तो ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछेगा कि भारत में जो है ना बाबू रेल कहां से कहां तक चली थी? तो याद रखिएगा आपका बॉम्बे से थाना तक चली थी। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि जो है ना भारत में रेल कब चली थी? तो याद रखिएगा 1853 में चला था। कितना किलोमीटर चला था? तो याद रखिएगा भारत में जो प्रथम बार रेल चला था वह 34 किलोमीटर चला था, समझे? उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो याद रखिएगा बाबू लॉर्ड डलहौजी था। ये चारों प्रश्न आपके एग्जाम में आता है, ये चारों को याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। भारत में जो है ना बाबू वायु परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? तो याद रखिएगा वायु परिवहन की शुरुआत 1911 में हुआ था। वायु कहने का मतलब है कि हवाई जहाज की जो है ना बाबू भारत में शुरुआत कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। इलाहाबाद से नैनी तक गया था। कितना बाबू? इलाहाबाद से नैनी तक गया था। इलाहाबाद में सबसे ज्यादा पहले जो है ना हवाई जहाज जो है ना शुरू हुआ था। मात्र 11 किलोमीटर चला था, समझे? तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है 32 को देखते हैं। जो है 32 क्या है कि उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तर दक्षिण जो है ना बाबू गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। आपसे पूछेगा पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है, तो याद रखिएगा सिलचर को पोतबंदर से। ये आपके एग्जाम में दोनों प्रश्न आता है। पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है सिलचर को पोतबंदर से। आपका दक्षिण उत्तर गलियारा जोड़ता है तो याद रखिएगा आपका जो है ना श्रीनगर को कन्याकुमारी से। या आपके एग्जाम में आता ही है। जो है उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है? श्रीनगर को कन्याकुमारी से। और आपका जो है ना पूर्वी पश्चिम गलियारा जोड़ता है तो याद रखिएगा सिलचर को पोतबंदर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या है? हजीरा किस राज्य में स्थित है? हजीरा जो आपका बाबू कहाँ पे है? तो गुजरात में। हजीरा कहाँ पे है? गुजरात में है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 34 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या है? इनमें से जो है ना बाबू कौन सा पतन जो है ना गुजरात का है? तो भैया गुजरात में आपका कांडला है, तूतीकोरन तमिलनाडु, एन्नोर तमिलनाडु, परादीपीय उड़ीसा। ये चारों पतन याद रखिएगा। एन्नोर पूछेगा, एन्नोर पतन कहाँ पे? बाबू तमिलनाडु में है। आपका जो है ना परादीपीय कहाँ पे है? तो उड़ीसा में है। उसके बाद पूछेगा जो है ना तूतीकोरन कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। आपसे पूछेगा
कि जो है ना आपका कांदला कहाँ पे है, तो गुजरात में। पतन का मतलब होता है बंदरगाह। बंदरगाह कहने का मतलब है कि पानी वाली जो शिप होती है वो लगता है कहाँ पे, कोई स्टेशन पे लगेगा ना। जैसे एग्जांपल समझिए कि आपका हवाई जहाज जो है बाबू ये लगता है आपका जो है ना एरोप्लेन स्टेशन होता है हवाई अड्डा पे। वैसे आप देखिएगा ट्रेन कहाँ लगेगा, जो आपका उसका प्लेटफॉर्म होता है ट्रेन स्टेशन होता है। वैसे जो है ना आपका पानी वाली जो शिप होती है उसका स्टेशन को बोलते हैं बंदरगाह, या आपका पोत बोल सकते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको हार्बर टाउन, समझे। तो आपका इसमें से पूछ रहा है गुजरात कहाँ पे है, तो गुजरात जो है ना बाबू कौन सा पता है ना, कांदला है। तूतीकोरन तमिलनाडु, पारादीप उड़ीसा, एन्नोर भी तमिलनाडु में है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 को देखते हैं। आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्या पे है बाबू, आपका जो है ना 35 है। क्वेश्चन नंबर आपका जो 35 में क्या कि मंगलोर पतन स्थित है। मंगलोर आपका कर्नाटक में है। मंगलोर कहाँ पे है बाबू, आपका जो है ना कर्नाटक में है। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो है ना 35 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा। ये जितना प्रश्न करवाए ना आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो आप लोग सभी प्रश्न का आंसर अच्छे से याद कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पर जाकर अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होने के बाद इसका PDF हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देंगे। आप लोग नए हैं तो आप लोग इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।